नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो और जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। अज़ीज़ान गिरामी बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 17वें पारे की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। सिर्फ 2 या 3 शेर आपकी समातों के हवाले, इसलिए कि आज मेरी आवाज कुछ बैठी हुई है। कल थोड़ी सी हमसे बदपरहेजी हो गई, हमने कुछ फ्रूट खाने के बाद उसके बाद पानी पी लिया, तो जिसकी वजह से आवाज भारी है। कोई बात नहीं। अच्छा लो मदीना, ये हमारे मौलाना शकील अंजुम साहिब क़िबला एक फरमाइश कर रहे हैं। मैं चलिए अपने सफ़र का आगाज जो कर रहा हूँ वो इन्हीं की फरमाइशी कलाम से कर रहा हूँ। तड़प करके बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, चाय पूरे मजमे में चलेगी कि सिर्फ स्टेज पर चलेगी? अच्छा, अब आप बैठ जाइए। इन्हें नींद नहीं आएगी अब इंशाल्लाह, अब नींद नहीं आएगी। मैं आपको मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा इंशाल्लाह, नींद नहीं आएगी आपको। आप इत्मीनान रखें, और अगर आप लोगों में चाय चलवा दी ना तो फिर पूरी तकरीर आप चाय के साथ पी जाओगे। परेशानी थोड़ी सी ये है, बस 30-35 मिनट आप ऐसे बैठे रहिए, इंशाल्लाह नींद नहीं आएगी, बाद में पिलवाएंगे आपको। कारी साहब क़िबला की फरमाइश है, शेर सुनिए, तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। कि लो मदीने से आई हवाएं, लो मदीने से आई हवाएं, बाग़ जन्नत की क्यारी सजी है, लो मदीने से आई हवाएं। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। के लो मदीने से आई हवाएं, अजीब बाग़ जन्नत की क्यारी सजी है, और तुम दुरूदों से महफिल सजाओ, तुम दुरूद
दुरूदों से महफिल सजाओ, क्यों कि मेरे होठों पे लाते नबी है, तुम दुरूदों से महफिल सजाओ। शेर समात फरमाए कि कम पड़े किस तरह कोई नेमत, अरे मालिक दो जहां की है दावत। तड़प कर बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एक मर्तबा सरकार की अपने घर दावत की। सरकार कुछ सहाबाए किराम के साथ जब उनके घर गए तो शायर उसी की मंजर कशी कर रहा है कि कम पड़े किस तरह कोई नेमत, अरे मालिक दो जहां की है दावत, अरे चाहे आ जाए सारा मदीना, चाहे आ जाए सारा मदीना, आज जाबिर के घर क्या कमी है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़ाकिर हमीरपुरी, कारी ज़ाकिर हमीरपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं तो इस शेर को कभी कभी ऐसे पढ़ता हूँ कि कम पड़े किस तरह कोई नेमत, कम पड़े किस तरह कोई नेमत, दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए अच्छा शेर जहन में आएगा तो फिर से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह इसे। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, इसके अगला शेर सुनिए है ना, कि लेके आका को दौड़ी है ऐसे के रह गए हैं सभी मुंह को तकते, अरे सब हलीमा से ये पूछते, सब हलीमा से ये पूछते हैं क्या ये बीमार वो ऊँटनी है, तुम दुरूदों से महफिल सजाओ। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इस अंजुमन में अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें। इस तरीके से करें अज़ीज़ाने गिरामी कि जिस तरीके से अगर आज किसी के घर कोई शादी का प्रोग्राम होता है, खतना या अकीके का प्रोग्राम होता है, और वो शादी के मौके पर अगर किसी नेता की दावत कर दे, जब तक वो नेता आ न जाए घर वाले को अपनी सारी खुशियां अधूरी नजर आती है। अगर किसी MP MLA की दावत कर दे, जब तक वह MP
अमेले आना जाए, घर वालों को सारी खुशियां अधूरी नजर आती है। बुढ़ानपुर के गयूर मुसलमानों, बदूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत अजीजान गिरामी, और जब वो नेता आता है सारे इंतजामिया उसी की तरफ लग जाते हैं। लेकिन आज हमारे इदरीस भाई ने इस हसीन मौके पर किसी नेता की दावत नहीं की, किसी MP MLA की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूब जुल जलाल की दावत की है, कौनैन के सरदार की दावत की है। और जब दावत की है तो इस अंजुमन में हम अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें, और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है, अजी टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है, टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है। और दामन है यार खाली, कैसे लजात होगी, हाँ गोशाए जिगर में सरकार की लगन है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया ये देख रहे हैं, ये सब प्यारे नबी का सदका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नाज शरीफ पढ़ना ये सरकार के सहाबी की सुन्नत है, और नाज शरीफ सुनकर के इनामों किराम से नवाज देना ये खुद इमामुल अंबिया की सुन्नत है। पूछो हमारे उलमाए किराम से, बरादरे गिरामी कारी शकील अंजुम साहिब क़िबला, ये मेरे बड़े पुराने बड़े जिगरी हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और यहाँ आने के बाद में पता लगा कि यहाँ हजरत की ससुराल शरीफ, यही आके पता लगा कि हजरत की ससुराल शरीफ है। तो मैंने कहा यार आपका मर्तबा और हाई फाई हो गया, हमारा तो मामला था ही था, लेकिन आप यहाँ के दामाद निकले, इससे तो मर्तबे में और 4 चांद लग गए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। सवाल पैदा होता है, आज इदरीस भाई आप जरा दिल से सुने, बल्कि आप तो इधर आकर के बैठ जाते तो बहुत अच्छा लगता। आपने अपने बेटे की नौकरी के जाने की खुशी में ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नेमत उज़्मा अता फरमाई। सबसे पहली नेमत तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। और अब दूसरी नेमत ये, कितने लोग इस दुनिया में परेशान हैं, या अल्लाह तो हमारे बेटों को रोजगार दे दे, या अल्लाह तो हमारे बेटों को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। ऐसे है कि नहीं? और आधी आधी उम्रें चली गई, बेटा पैरों पर खड़ा ना हो सका, कोई कारोबार ना हो सका। लेकिन प्यारे हमारे इदरीस भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत उज़्मा अता फरमाई कि कम उम्र में इस मर्तबे पर फाइज फरमा दिया। तो आओ मैं इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया बयान कर दूं कि जलसों से मिलता क्या है। आज कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत थी जलसा कराने की, ये जो 10-20 हजार रुपए तुम जलसे में खर्च कर रहे हो किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा देते। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम कहते हैं अगर गरीब की बेटी की शादी का तू इतना ही हमदर्द था तो ये रोक उस वक्त लगाई होती जबकि 1.5 लाख का जहेज दिया जा रहा था। अगर गरीब की बेटी की शादी का तू इतना ही हमदर्द था तो ये रोक उस वक्त लगाई होती जबकि 1 लाख की मंगनी चढ़ाई जा रही थी। अगर गरीब की बेटी की शादी का तू उतना ही हमदर्द था तो ये रोक उस वक्त लगाई होती
जबकि 1 लाख का नाश्ता दिया जा रहा था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जलसों से मिलता क्या है, आओ इसी पॉइंट पर बस तकरीर करूंगा। बड़े खुशकिस्मत है ये तमाम घर वाले, हमारे मौलाना इदरीस और इनकी अहलिया, इनके तमाम भाई, तमाम रिश्तेदार, तमाम भतीजे, इन्होंने जलसा कराया। जलसों से मिलता क्या है, पहली फजीलत तो ये सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस मकान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाया करता है, 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते। 40 रोज तक अल्लाह ताला और उसके रसूल का जिक्र कराने के बाद जिसका बेटा अपने मकसद पर जाएगा, क्या अल्लाह तबारक व ताला उसे कामयाबी अता नहीं फरमाएगा? जरा सोचो तो सही, जिस काम की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से डाली जाए, उस काम में कामयाबी और कामरानी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। जलसों से मिलता क्या है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से आज हमारे इदरीस मौलाना ने, हमारे इदरीस भाई ने ये जलसा कराया। एक जलसा हुआ था, मौलाना बयान फरमा रहे थे कि भाइयों मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, नेकों को नफसी नफसी होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब जुमला ये आया कि नेकों को नफसी नफसी होगी, तो मजमे में कैसा शख्स बैठा था जो कि बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, नेकियां उसके पास नहीं थी। मौलाना ने तकरीर में बयान फरमाया, मैदान महशर में नेकों को नफसी नफसी होगी, तो जो गुनहगार था, 8 नंबर का चोर था, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सोचने लगा, या अल्लाह, जब नेकों को नफसी नफसी होगी तो फिर मेरा हाल क्या होगा? अजीज़ाने गिरामी, प्यारे जुमला नोट करें, अल्लाह ताला जब किसी को बख्शना चाहता है तो बहाना तलाश किया करता है। रहमत हक बहाना मीजोयद, अल्लाह की रहमत जब बख्शना चाहती है बहाना तलाश करती है। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जलसा खत्म हुआ, सलातो सलाम हुआ, दुआ हुई, गली कूचों में भागा फिर रहा है, लेकिन दिल में वही बात है कि जब नेकों को नफसी नफसी होगी तो मेरा हाल क्या होगा? अचानक एक बुजुर्ग मिल गए, उनसे मुलाकात की, सलाम किया, पूछने लगा, हुजूर मैदान महशर में नेकों को नफसी नफसी होगी? कहने लगे, हाँ बेटा। तो ये बोला, हुजूर मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो बड़ा खताकार हूँ, 8 नंबर का चोर हूँ, पुलिस के रजिस्टर में नाम है, हुजूर मेरा क्या होगा? आपने फरमाया, बेटा जाओ किसी अल्लाह वाले के मुरीद बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत सुधर जाएगी। जाओ किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दो। कहा, कौन है अल्लाह वाले? बोले, फला जगह पर एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? अब नींद तो नहीं आ रही? हमारे भाई कह रहे थे कि यार नींद आ रही है। ये हमने कहा फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह मैं मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा। नहीं, ये बोल रहे थे प्रधान जी भी है यहाँ। अच्छा, ये जो अच्छा माशाल्लाह, अच्छा, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। नबी के जलसे में बैठे हैं माशाल्लाह, और दिल की गहराइयों से हम दुआ देंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, अल्लाह मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया आप हजरात ने, बहुत अच्छी समाते हैं। यकीन जाने इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिस्म हमारा इदरीस भाई के मकान पर है और दिल हमारा सरकार की बारगाह में है। बोलो भाई, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो पूछने लगा कौन है अल्लाह वाले?
उन्होंने कहा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में चले जाओ। ये दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सलाम किया। हजरत ने पूछा, सलाम का जवाब देने के बाद बेटा कैसे आए हो? कहने लगा हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने पूछा काम क्या करते हो? कहने लगा हुजूर काम बताने के लायक नहीं है, काम नहीं बता सकता, काम क्या करता हूँ। जब इसने इतना कहा अल्लाह के वली ने आंखों को बंद किया और देख लिया ये काम क्या करता है। क्योंकि जब अल्लाह के वली देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं, और हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोल करके देखते हैं। जाकिर हमीरपुरी इसी ताल्लुक से कहता है कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं। अरे नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, और नजर में बुलाते नहीं खुल्द को भी, नजर में बुलाते नहीं खुल्द को भी। अरे नजर से जो बाबे हरम देखते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने देख लिया ये काम क्या करता है। फरमाया बेटा बन जा मुरीद। ये मुरीद बन गया, घर चला गया। 8 दिन तक कहीं की चोरी में ना गया, लेकिन एक हफ्ते के बाद इसी के मोहल्ले में चोरी हो गई। लेकिन ये चोरी में मौजूद नहीं था। नहीं भी था तो क्या हुआ, पुलिस के रजिस्टर में नाम है, 8 नंबर का चोर है। तकरीर दिल की डायरी पर नोट करे, जलसों से मिलता क्या है। ये घर में छुप करके बैठ गया है, अब पकड़ा जाऊंगा जकड़ा जाऊंगा। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन अचानक मौलाना की तकरीर पे जहन पहुंचा कि भाइयों अगर औलाद गिर जाए तो माँ बाप उठाते हैं, और शागिर्द गिर जाए तो उस्ताद उठाते हैं, और अगर चेला गिर जाए तो गुरु उठाता है, और अगर मुक्तदी गिर जाए तो इमाम साहब उठाते हैं, और अगर मुरीद गिर जाए तो पीर साहब उठाते हैं। और मोमिनो तुम्हारी शान ये है, अगर खुद मोमिन गिर जाए तो वहदहू ला शरीक उठाता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। एक जुमला इसने नोट किया था, मुरीद गिर जाए तो पीर साहब उठाते हैं। अचानक से इसका जहन मौलाना की तकरीर पे पहुंचा। 1 हफ्ता हुआ था मुरीद बने हुए, दौड़ा दौड़ा पहुंचा मुरीद बनने के बाद 1 हफ्ते के बाद पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाँप रहा है, कांप रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा बेटा परेशान क्यों है? कहने लगा हुजूर मोहल्ले में चोरी हो गई। आपने फरमाया हो गई तो हो जाने दे, तू क्यों परेशान है? कहा हुजूर इसलिए परेशान हूं कि मैं भी 8 नंबर का चोर। बोले अच्छा तू चोरी करता है? कहा जी हुजूर। बोले उस दिन नहीं बताया था? कहा हुजूर उस दिन बता देता तो शायद आप मुरीद ना बनाते। बोले अब क्या चाहता है? कहने लगा हुजूर ये भी कोई पूछने की बात है, मोहल्ले में चोरी हो गई, पुलिस सारी बस्ती के चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। मैं घर में परेशान था, अचानक जहन पहुंचा मौलाना की तकरीर पे, अगर मुरीद गिर जाए तो पीर साहब उठाते हैं। हुजूर 1 हफ्ता हो गया आपका मुरीद बने हुए, आज तक आपसे कोई काम मैंने लिया ही नहीं। हुजूर आज आ गया काम लेने का दिल। बोले क्या हुआ? कहने लगा हुजूर पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, बचा लीजिए। जहन करीब करे, जलसों से मिलता क्या है? आपने फरमाया जा, ये जो सामने वाला कमरा मौजूद है इसमें जा करके छुप जा।
दौड़ा दौड़ा पहुंचा, कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद कर लिया। अभी ये कमरे में पहुंचा ही था कि इतने में हजरत की बारगाह में पुलिस के 5 जवान आ गए, 5 सिपाही। उनमें 3 मुसलमान हैं, 2 गैर मुस्लिम हैं। जानते थे आलिम के सामने जाओ तो जबान संभाल कर बात करो, और जब वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल कर बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम के सामने जाओ जबान संभाल कर जाओ, वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल कर जाओ। मुअद्दबाना अंदाज में खड़े हैं। हजरत ने पूछा कैसे आए हो? कहने लगे हुजूर एक आपका मुरीद है, वो चोरी करता है और हमें पता लगा है कि वो आज आप ही के पास आया है और रात उसने चोरी की। अब जरा पॉइंट नोट करें। अल्लाह के वली ने यहां आंखों को बंद किया और देख लिया ये रात की चोरी में था कि नहीं था। देख लिया ये चोरी में नहीं था, आंखें खोली, फरमाया जाओ मेरा मुरीद इसी सामने वाले कमरे में मौजूद है, हिम्मत है तो पकड़ लीजिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर समझे नहीं आप, पॉइंट नोट करना चाहिए था। हिम्मत है तो पकड़ लीजिए। तो ये जुमला अंदर से मुरीद ने भी सुन लिया। बोला पीर साहब बिल्कुल मौके पे पकड़वा दिया, इसलिए सामने वाले में भी भेजा था कहीं भाग भी ना सकूं। औना पौना मुरीद नहीं था, बड़ा पक्की तोल का था अंदर से। बोला पीर साहब फिक्र मत करो, आज बच गया तो आपसे तो निपटी ही जाएगी। ये नहीं सोचा था ये पीर ही नहीं है तो पीरों के पीर हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रोशन जमीर है। शहंशाहे जुनैद बगदादी की अगर करामतें बयान करने पे आ जाए तो हम तो क्या, हम जैसे 10-5 हजार मौलाना थक सकते हैं। एक रात नहीं, ऐसी 1000 रातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन कसम खुदा की हजरत जुनैद बगदादी की मुकम्मल करामतों को कोई बयान नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, इतने बड़े पाए के वली। पुलिस को मौका मिल गया, अंदर पहुंची, दरवाजा खोल करके अंदर दाखिल हो गए। 5 सिपाही, 3 मुसलमान है, 2 गैर मुस्लिम है। अब ये कोने में छुप करके खड़ा हो गया और पुलिस पूरे कमरे में गश्त लगा रही है। कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है। ये पुलिस को बराबर देख रहा था और खुद पुलिस को नजर नहीं आ रहा था। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। किसी आशिक रसूल ने तभी तो कहा है कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, क़यामत के सिपाही। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, तेरा हाथ धरा हो। और एडवांस में बोला या रसूल अल्लाह। और शेर सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा कि कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, अज चौखट पे धरा हो। और जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो।
अब ये भी बता दूं ये कलाम किसका है, समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, और ना आए तब भी ना समझ में आए तब भी बोलना चाहिए। इसलिए कि ये कलाम हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के भाई का कलाम है, अल्लामा हसन रजा खान साहिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत का कलाम और आप खामोश बैठे हैं। एक शेर और पढ़ रहा हूँ, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अजीब प्यार कुछ ऐसा, कि खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत कारी जाकिर हमीरपुरी, कारी जाकिर हमीरपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये जो हमारे इस्लाम भाई हैं, अल्लाह इनके कारोबार में घर बार में खूब बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आप लोगों ने दिल से आमीन नहीं कहा। कोई परेशानी है? आपके दामाद ही तो है, अगर मालदार हो जाएंगे इंशाल्लाह तब तो और खुशी होगी। अरे यार दुनिया दुआ लगाती है हमारा दामाद मालदार हो जाए। इनके लिए तो दिल से कर दी मैंने। तो इस्लाम भाई मालदार हो जाएंगे तो आपका भी फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? आपके दिल को सुकून मिलेगा, आप सीना तान कर कहोगे रिश्तेदारों में हमारी बेटी इतने अच्छे घर गई है, हमारा दामाद बहुत मालदार है। तो और एक बात बता दूं, कभी कभी ये मज़ाहिया जुमला, ये लतीफ़ा नहीं बल्कि ये हकीकत है। इज्तिमाई प्रोग्राम में आमीन इसलिए खुशी और दिल से बोला करो, हो सकता है किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की राह में कबूल हो जाए। तो यही प्रोग्राम हम और आपका बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल वो चोर वो सिपाही जितने थे परेशान हो करके वापस आ गए और आकर के बोले हुजूर आपने हमें चकमा दे दिया, आपका मुरीद इस कमरे में मौजूद नहीं है, आपको जलाल आ गया। इसकी सीटी बंद करो ऑपरेटर साहब। आपको जलाल आ गया और फरमाते हैं बेटा मेरा मुरीद इसी सामने वाले कमरे में मौजूद है। तो अंदर मुरीद सोचने लगा और बोला पीर साहब अब क्या तो बच भी गया था मगर फिर से यही को भेज दिया। लेकिन जलसों से मिलता क्या है? पुलिस के 5 जवान अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े हैं। बोले हुजूर अभी अभी देख करके आए हैं, इस कमरे में आपका मुरीद नहीं, मगर आप फरमा रहे हैं इसी कमरे में मौजूद है। तो 5 सिपाही थे, 3 मुसलमान 2 गैर मुस्लिम। वो जो 2 गैर मुस्लिम थे उन्होंने कहा हुजूर अगर आपका मुरीद इसी कमरे से बरामद हो गया तो हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसों से मिलता लोग हल्का जानते हैं, जलसों से ये मिलता है कभी कभी मुदर्रिस जो मदरसे में बैठने के बाद कौम को वो पैगाम 1 साल में देता है, कभी कभी मुकर्रिर उसी पैगाम को अपनी 1 घंटे की तकरीर में देने की कोशिश करता है अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से। तो वो 2 गैर मुस्लिम थे, कहने लगे हुजूर हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। इतना कहना था, अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी मुरीद को आवाज देते हैं बेटा बाहर आओ। निकल करके मुरीद के कानों में जैसे ही पीरो मुर्शिद की आवाज पहुंची, बेटा बाहर आओ, निकल करके दिल की दुनिया बदल गई। रोता हुआ चला आ रहा है और दिल पुख्ता हो गया। सोचने लगा अब जब ये कमरे में ही मुझे ना देख सके तो मेरे पीर मुर्शिद की बारगाह में मुझे क्या गिरफ्तार करेंगे। चला आ रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल की दुनिया बदल गई, दिल पर रक्कत तारी हुई। आया, आने के बाद में पीर मुर्शिद के कदमों में गिर पड़ा और बोला हुजूर तेरे कदमों में आला मेरा काम था, तेरे कदमों में आला
मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बलाला तेरा काम है, तेरे कदमों में आला मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बलाला तेरा काम है और ठोकरें खा के गिरला अजी मेरा काम था और हर कदम पर उठाला तेरा काम है। बुरहानपुर के बुजुर्गों दोस्तों, इधर वो ये अशार पढ़ रहा था और उधर वो जो दो गैर मुस्लिम थे वो पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जलसों से ये मिलता है, बड़े खुशकिस्मत हैं हमारे मौलाना इदरीस साहब क़िबला और इनके तमाम घर वाले। दिल की गहराइयों से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने ऐसे हसीन मौके पर ये जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम कराया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात इनके बेटे मोहम्मद यासीन की बेपनाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, तमाम मुश्किलों को दूर फरमाए, इनके घर में बरकतें अता फरमाए। इसलिए कि हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं उसके रहमो करम का आलम तो ये है कि जिसने माना उसके लिए भी करम किया और जिसने ना माना उसके लिए भी करम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी तकरीर और बढ़ाएं। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। असल में मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कारी साहब कि चाय जो रुकवा दी, अब मैंने कहा ये चाय की कहीं शिकायत ना करें। हमारा मुसलमान भाई का मामला ये है कि जब तक इसके सामने खाने पीने का जिक्र करते रहो इसकी मुरझाई हुई कलियों में बहार आती है। खाने के मामले में मुसलमान बड़े आगे की चीज है ना, मगर यहाँ ऐसा मामला नहीं। मगर आप फिक्र मत करो, अच्छा आप फिक्र ना करो। खाने पीने के मामले में अगर मुसलमान भाई हमारा ज्यादा आगे की चीज है तो परेशानी क्या है? हम और आपका खाना ही इतना लजीज है कि गैरों ने खा लिया था तो कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों खाना ही इतना लजीज है अपना, गैरों ने खा लिया था तो कलमा पढ़ लिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की बिरयानी मशहूर है, जो लोग दिल्ली गए होंगे उन्होंने देखा होगा। भर भर तसले रखी रहती है वहाँ, खूब बोटियां बोटियां ऊपर रख लें, चावल चावल नीचे रख लें, तसले सजे हुए। एक अंग्रेज ने खा ली थी तो कलमा पढ़ लिया था। तो साथी बोले क्यों जनाब, मुसलमानों की बिरयानी पर आशिक होके कलमा पढ़ लिया? तो बोले ना, मुसलमानों की बिरयानी पर आशिक होके कलमा नहीं पढ़ा है, बल्कि ये सोच कर कलमा पढ़ा है कि जिस मजहब का खाना इतना अच्छा है तो उस मजहब का बानी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच कर कलमा पढ़ा, माशाअल्लाह। तो हमारे नबी सबके लिए रहमत। आज जो कुछ लोग कहते हैं कि हम भी सुन्नी हैं, हम भी सुन्नी हैं, सुन्नी वो होता है जो नबी की अदाओं को अपनाता है। कौन होता है सुन्नी? जो नबी की अदाओं को अपनाता है। मेरे नबी की पावर और ताकत तो देखें, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रहमो करम तो देखें। तकरीर जरा दिल की गहराइयों से सुने और दिल की डायरी पर नोट करें। मक्के की एक काफिरा औरत है, अजीज़ान गिरामी, घर का साजो सामान बांध करके एक पोटली की शक्ल में रास्ते के किनारे बैठी हुई है। नबी उसी रास्ते से गुजरे, बुढ़िया के करीब होकर के गुजरे। इधर से तो चले गए, 2 कदम चले वापस आए और आकर के बड़े प्यार से पूछते हैं अम्मा जान यहाँ कैसे बैठी हो? कहने लगी बेटा मजदूर की तलाश में बैठी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अम्मा जान मुझसे अच्छा मजदूर तुम्हें कौन मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सबके लिए रहमत। नबी फरमाते हैं अम्मा जान मुझसे अच्छा मजदूर तुम्हें कौन मिलेगा? बुढ़िया बोली बेटा मजदूरी का शौक है तो मेरी गठरी यहाँ से उठाओ, फला जगह पर पहुँचा दो। नबी ने फरमाया अम्मा जान शौक नहीं बल्कि आदत है कमजोरों की मदद करना, आदत है कमजोरों की
मदद करना। नबी ने गठरी सर पर ली, चल दिए। नबी आगे आगे है, बुढ़िया पीछे पीछे है। सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। नबी फरमाते हैं अम्मा जान क्या वजह है, क्यों शहर छोड़ करके जा रही हो, क्यों अपना शहर छोड़ करके जा रही हो। कहने लगी बेटा मैं इसलिए जा रही हूँ कि यहाँ पर एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स है जो लोगों को ये दावत देता है अल्लाह ताला को एक जानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। ए बेटा लोगों ने अपने दादा परदादा के दीन को छोड़कर उसके दीन पर चलना शुरू कर दिया है। ए बेटा मुझे उसके नाम से नफरत है, उसके काम से नफरत है, उसके चालो चलन से नफरत है, उसकी गुफ्तार से नफरत है। मेरे नबी का कमाल देखें, मेरे नबी की रहमत देखें, मेरे नबी का अखलाक देखें। बुढ़िया सामने से बुराई करती चली जा रही है, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं। आज अगर हम और आपके सामने कोई हम और आपकी बुराई करे, ईमानदारी के साथ बताओ दिल पर क्या गुजरेगी? सिर्फ गुजरेगी ही नहीं बल्कि ये कहोगे बुराई करने वाले से या तो दुनिया में तू रहेगा या मैं रहूंगा। लेकिन बाहरे मेरे नबी का रहमो करम तो देखें। नबी फरमाते हैं, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं और जब नबी मुस्कुराए तो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बुढ़िया बुराई करती चली जा रही है, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मगर आखिर में बुढ़िया ने कहा बेटा एक बात तो बता दे, तेरी बड़ी मोहनी सूरत है, तेरा बड़ा अच्छा अंदाज है, तेरी चाल बड़ी अच्छी है, तेरा अंदाज बड़ा अच्छा है। बेटा एक बात मेरी मान ले। नबी ने फरमाया अम्मा वो कौन सी बात है? नबी पर वो कौन सी बात है? बुढ़िया ने कहा बेटा कहीं तू उसकी बातों में मत आ जाना, वरना उसका कमाल ये है कि जो उससे एक मर्तबा कलाम करता है वो उसी का हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, नारे की ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुना। बुढ़िया ने अपनी ज़बान हाल से कहा उसका कमाल ये है कि जो एक मर्तबा उससे कलाम कर लेता है वो उसी का हो जाता है। नबी यहाँ भी मुस्कुराए। बस ये कहते कहते मंजिल आ गई। बुढ़िया बोली बेटा गठरी यहीं रख दो। नबी ने गठरी रखी, चल दिए। बुढ़िया बोली बेटा मजदूरी तो लेते जाओ। मेरे नबी फरमाते अम्मा जान मैं इस दुनिया में मजदूरी लेने नहीं, मैं मजदूरी देने के लिए आया। जरा जोर से बोलो। न तुम देखते हो और न हम देखते हैं, न तुम देखते हो और न हम देखते हैं। अरे गरीबों को शाहे उमम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं। मेरे नबी फरमाते अम्मा जान मैं मजदूरी लेने नहीं, मैं मजदूरी दुनिया में देने के लिए आया हूँ। जब नबी चल दिए बुढ़िया बोली बेटा अपना पता तो लिखाते जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पता क्या है? बेटा कभी मिलने दिल चाहेगा तो मुलाकात तो कर लूंगी। मेरे नबी फरमाते अम्मा जान पता ना पूछो, ऐसा ना हो कहीं परेशानी ना बढ़ जाए। कहने लगी बेटा जब तक पूछ ना लूंगी दिल को करार नहीं आएगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है? मेरे नबी फरमाते अम्मा जान पता पूछ
रही हो तो पूछो, जिसके तुम्हें नाम से नफरत है, जिसके तुम्हें चालो चलन से नफरत है, जिसकी गुफ्तार से नफरत है, सुन लो, मैं वही मोहम्मद अरबी इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना सुनना था, बुढ़िया कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, सच सुना था कि जो एक मर्तबा कलाम कर लेता है वो उसी का हो जाता है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए और मुझे अपना बनाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, कारी जाकिर अमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ाइए और अपना बनाइए। ये है मेरे नबी का कमाल कि जिससे अगर गैर से भी एक मर्तबा कलाम कर लिया, उसी को कलमा पढ़वा लिया। आज हम उसी नबी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्यारे अब तकरीर में ख़त्म की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, आप सिर्फ नाम के सुन्नी न बनो बल्कि काम के सुन्नी बनो। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात मोहम्मद यासीन साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और वहाँ जाने के बाद इनको तमाम हादसात, तमाम बलाओं से महफूज फरमाए और घर वालों को इसका अजर अजीम अता फरमाए। चूँकि इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़तों के साथ अपने लाल को पढ़ाया होगा, अपने बेटे को पढ़ाया होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, उसकी एक झलक बता दूं सिर्फ और तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। किस माँ का प्यार नहीं होता, किस माँ के दिल का अरमान नहीं होता कि जब मेरा बेटा जवान होगा अपने बेटे के घर में चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जरा थोड़ा सा मेरी तकरीर का इशारा समझते चलिए। अहले इल्म तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन मेरी माए बहने बेटियां भी समझने की कोशिश करें। किस माँ का कलेजा नहीं होता कि जब मेरा बेटा जवान होगा इसके घर में चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब यही बेटा जवान होता है और इसके बाप और इसकी माँ कहती है, बेटा तेरे लिए हम रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ए बेटा, हमें इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। मेरे लाल, तू जवान हो गया। ए मेरे चांद से बेटे, तू मेरे दिल का करार है, मेरे दिल का चैन है। हम तेरे लिए चांद से दुल्हन तलाश करने जा रहे हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब यही बेटा ये कहता नजर आता है, ए अब्बा, ए अम्मा, मेरे लिए रिश्ता तलाश ना करना, इसलिए कि मैं अपना रिश्ता पहले तलाश कर चुका हूँ। अफसोस उस वक्त होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम सिर्फ इसमें हंसें मुस्कुरा करके चले जाएं, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए। ए नौजवानों, एक पैगाम तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। जब तुम जवान हो जाओ, जवानी की दहलीज पे कदम रखो, रिश्ता वहां से करना जहां से तुम्हारी अम्मा अब्बा राजी हो, रिश्ता वहां से करना जहां से तुम्हारे घर वाले राजी हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता हमारे बेटे का रिश्ता किसी गलत जगह हो, हमारी बेटी का रिश्ता किसी गलत जगह हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तुम चाहते हो हमें जन्नत मिले, तुम चाहते हो कदम कदम पर कामयाबी मिले, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह का महबूब राजी हो गया, और अल्लाह का महबूब राजी हो गया तो अल्लाह ताला फरमाता है महबूब की रजा में ही तो मेरी रजा। आज माशरा हमारा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? इसलिए कि हमने वक्त से पहले, शादी से पहले जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल को दे दिया, जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल को दे दिया। माशरा बिगड़ता चला जा रहा है। दूल्हा मियाँ की बारात आती है, गाड़ी से उतरकर अंदर नहीं जाया जाता, बल्कि 50-60 लड़कियां जवान जवान दूल्हा के इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं, जिनके गलों में दुपट्टा नहीं होता, जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता। हमने पूछा ये क्या है? कहा मौलाना वैसा ही चल रहा है। चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। अगर तुम चाहो तो नहीं भी चलेगा। जिन बेटियों को रब्बे कायनात ने घर की जीनत बनाने के लिए पैदा किया था, उन्हीं बेटियों को आज कौम मुस्लिम ने होटलों की जीनत बना करके दूल्हा के इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया। कभी कलेजे पर हाथ रख करके देखा?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सोचा? मैं तकरीर कर रहा हूं, हमारे मौलाना इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं। कल के बाद में परसों यही तकरीर सोशल मीडिया पर आ जाएगी, यूट्यूब पर आ जाएगी। तरक्की याफ्ता दौर है, मॉडर्न जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब तकरीर नेट पर आएगी तो वो जवान जवान बेटियां जो कि दूल्हा का स्वागत करती हैं, इस्तकबाल करती हैं, जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता, क्या उनका फोटो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं होगा, नेट पर नहीं होगा? और जब होगा उस फोटो को गैर देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो ये इस्लाम की बेटी का फोटो है, ये मुसलमान की बेटी का फोटो है। ऐ मेरी बहन बेटियों, कान खोल करके सुन लो। तुम चाहती हो कि हमसे मैदान महशर में नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा राजी हो, इसलिए कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदारा है। तुम चाहती हो अल्लाह हमें जन्नत दे और फातिमा ज़हरा हमसे राजी हो। अपने चेहरों के फोटो मत खिंचवाओ, मत डलवाओ नेट पर, मत करो दूल्हा मियाँ का स्वागत। क्या पहले शादियां नहीं होती थी? पहले इस्तकबाल नहीं होता था? आज लोग कहते हैं ऐसे ही चल रहा है। चल नहीं रहा है बल्कि चलाया जा रहा है। अच्छा ये बातें मेरी कड़वी लग रही होंगी, चलिए लग भी रही होंगी तो ये सोच करके पी लीजिएगा कि कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। ये सोच करके पी लीजिएगा कि कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। इन बहन बेटियों को पर्दे में रहने दो, इसलिए कि ये घर की जीनत है। नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा आपने सुना किसी खतीब से, किसी आलिम से कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर का बाल कभी माहो नुजूम ने नहीं देखा, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। एक मर्तबा नबी की बेटी खातून जन्नत नबी की बारगाह में बैठी है। एक अचानक से सहाबी आए जो कि नाबीना थे। नबी की बेटी ने उनसे पर्दा न किया। जब वो चले गए अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से ना बोले। जब ना बोले तो फातिमा को ये भी गवारा ना हुआ। आखिर वजह क्या हुई? अर्ज करती अब्बा जान क्या आप नाराज है? मेरी तरफ से आपने चेहरा उधर की तरफ तो क्यों कर लिया? नबी फरमाते बेटी फातिमा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले सहाबी आए थे तुमने इनसे पर्दा क्यों ना किया? कहने लगी अब्बा जान वो तो नाबीना थे। मेरे नबी फरमाते बेटी वो नाबीना थे तो तुम तो बीना थी। ये है हमारी शरीयत, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा मजहब है। मेरे प्यारे भाइयों, शादियों से पहले जवान बेटी के हाथ में मोबाइल ना दो, इसलिए कि जिसके चेहरे से पर्दा है प्यारे उसकी आवाज से भी पर्दा है। कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। अज़ीज़ाने गिरामी, 1 घंटा होने के करीब है। बस इन अशार के साथ में तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि छुप छुप के अश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है। जरा जोर से बोलो, वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 1 घंटा पहले शुरू किया था। छुप छुप के अश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है। छुप छुप के अश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है। छुप छुप के अश्क बहाता हूँ जब याद
याद मदीना आता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। बस एक शेर और कि ना अपना पता ना अपनी खबर ना घर का पता ना घर की खबर, ना अपना पता ना अपनी खबर, ना अपना पता ना अपनी खबर और ला घर का पता ला घर की खबर, जाने में कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। जाने में कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। हज़रात दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।